मास्टर, मास्टर, आपको तो चोट आई है। तुम यहाँ कैसे? मुझे यिंगची और यिंगनान को पता चला है कि लोगों को कीड़ों की मदद से सम्मोहित किया है और वो उन्हें लुओशियान ले जा रहे हैं। यिंगची और यिंगनान चुपके से उनके साथ जाकर उन्हें बचाने वाले हैं। जल्दी शुशान में जाओ और चियांग मेई को बताओ कि हाउली लोगों का गायब होना लुओशियान की एक चाल है। हाउली के लोग? मैं कुछ समझा नहीं। अभी समझाने का समय नहीं है, याद रखो मैंने जो कहा ठीक वही बताना। हाँ, लेकिन आप तो जख्मी हो। चिंता मत करो, तुम जाओ। ठीक है। शाह हाउली लोगों को पकड़ रही है ताकि दोहरी मछली की मुहर को पिघला सके। इतने सारे हावली लोगों की अग्नि से उस मोहर को पिघलाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। जल्द से जल्द कुछ करना होगा। अगर शुशान को पता चल गया कि हावली के लोग मंदिर में फंसे हुए हैं तो वो हड़बड़ा जाएंगे और हमला करने में देर कर देंगे। मास्टर जुयुन, गुरु झुयुन, क्या बात है, आपने हम सबको बुलाया? इसके पीछे कोई खास वजह है क्या? बताइए। आप सब लोगों ने तो सुना ही होगा कि वो सुनहरी तितली वापस आ गई है और उसने ऐसे संकेत दिए हैं कि शुई लिंडी दोहरी मछली की मुहर के अंदर है। और मुझे पता चला है कि वो जगह लुओशियान के खतरनाक और रहस्यमयी पानी के कैद खाने में है और अब लुओशियान के लोग उसे खोलने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर हम नहीं चाहते कि वो शुई लिंडी शाह के हाथों में लगे तो हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। लेकिन लुओशियान तो जहरीले कोहरे से घिरा है, वहां जाएं कैसे? हम सब उसका पता भी नहीं जानते, हमारे पास उसका नक्शा भी नहीं है। हम केवल इतना जानते हैं कि वो तितली लुओशियान में है, परंतु हम वहां पर जा नहीं सकते। देखिए, ये उस लुओशियान राज्य का नक्शा है। यहाँ पर और यहाँ पर हमारे जहाज खड़े हैं और इसीलिए हम जब चाहे उस पर हमला कर सकते हैं। और अब मेरे पास उस कोहरे की दवाई भी है और हमारे तीनों जहाज भी वहाँ पूरी तरह से तैयार हैं। अब जब हम पूरी तरह से तैयार हैं तो फिर हमें जल्दी से वहां जाना चाहिए। हम सब मास्टर, शुशान से मो बुफान मिलने आया है। सभी गुरुओं को मेरा प्रणाम। शुआन जी के एक शिष्य ने संदेश दिया है, लुओशियान ने मौत के कीड़ों की मदद से बहुत से हाउली लोगों को अगवा किया है। बाइली लिu गुआंग उन्हें बचाते बचाते गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। जी गुरु झुयुन, शांगशु को लुओशियान के पल पल की खबर है, तो हाउली लोगों के अपहरण के बारे में कैसे पता नहीं? हाउली के लोगों के अंदर अनंत अग्नि समाई हुई है और अब वो लुओशियान के काबू में है। अगर हम ठीक इसी समय वहां पर हमला करते हैं तो शाह हाउली के लोगों को हमारे विरुद्ध खड़ा कर देगी। हम दोनों में से चाहे कोई भी हारे, तब भी आखिर में फायदा तो लुओशियान को ही होगा ना। उस बारे में अभी चिंता करके क्या फायदा? पहले उसने चैंग जिन पर हमला किया, फिर शुआन जी के मुखिया को मार दिया। हमारे पास यही अच्छा मौका है। अगर इसका फायदा नहीं उठाया तो वो लुओशियान की बेरहम शाह ऐसे ही हमला करती रहेगी। हाँ, मैं समझ रहा हूँ, पर आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। बात सिर्फ शिष्यों की जान की ही नहीं है, हाउली के लोगों की सलामती की भी है। वो शाह यान होंग हम में से किसी की नहीं सुनेगी, लेकिन एक आदमी है जिसे वो कभी ना नहीं कहेगी। बाइली लिu गुआंग। सही कहा। बात कुछ और होती तो वो ये काम नहीं करता, लेकिन अब उसका बेटा और हाउली के उसके अच्छे दोस्त दोनों ही लुओशियान में कैद है। अगर वो शाह के साथ बात करने के लिए तैयार हो जाए तो हाउली के लोगों को छुड़ा पाना इतना मुश्किल नहीं होगा। बाइली लिu गुआंग और शाह यान होंग के बीच के रिश्ते की हालत के बारे में सबको पता है और वो शाह के साथ एक भी हो सकता है। इस संभावना को भी भुलाया नहीं जा सकता। और अगर वो बात करने के लिए मान भी जाता है तो उसे बहुत समय लग जाएगा। क्या हमें इतना इंतजार करना चाहिए? नहीं,
बस शाम तक का इंतजार है। अगर वो उसे शाम तक नहीं मना पाया तो भी हमला करने में देर तो नहीं होगी। ठीक है, अब अगर सारे मुखिया राजी हो गए तो थोड़ी देर और इंतजार कर लेते हैं। शाम तक रुकते हैं। क्यूइंग, आप क्या कहना चाहते हैं मैं पहले ही समझ गया। मैं अभी जाता हूं। लो, शाम, पहले ये घाव भरने वाली दवाई खा लो। मैंने सब कुछ सुन लिया है। अब बस तुम ही एक हो जो ये काम कर सकता है। नहीं तो चाहे वो हाउली हो, शूशान हो या शांगशु, सब खतरे में पड़ जाएंगे। मुझे क्या करना होगा? तुम्हें ये कत्लेआम रोकना होगा। सभी बड़े संप्रदायों ने लुओशियान पर हमला करने का सोच लिया है। तुम जानते हो ना, शाह ने हाउली लोगों को अगवा किया है और तुम्हारा बेटा भी वहां है ना। अगर जंग होती है तो उसके नतीजे तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो। इसलिए मासूम लोगों को बचाने के लिए तुम्हें शाह को समझाना होगा। क्या आपको सच में लगता है कि मैं शाह को शुई लिंडी आपको देने के लिए और युद्ध रोकने के लिए मना सकता हूं? जिनशांग, आप ज्यादा ही उम्मीद कर रहे हैं। मैं बस यही चाहता हूं कि शाम से पहले तुम शाह को बंदियों को छोड़ने के लिए मना लो। और उसके बाद क्या? अगर तुम कामयाब होते हो तो उस पर कोई हमला नहीं करेगा। लुओशियन राज्य को नष्ट होने से कोई नहीं रोक सकता, पर जरूरी नहीं कि शाह भी उसके साथ खत्म हो जाए। छुपकर जीने में तुमसे माहिर कौन है? हाँ, तो और एक इंसान को तुम्हारे साथ एक आम जिंदगी जीने में कितनी मुश्किल हो सकती है। हाँ, मुझे मंजूर है। तुम तो पहले से ही तैयार थे। मेरे बेटे को लाने के लिए मैंने ये नाव बनाई थी, पर सोचा नहीं था कि मुझे ऐसे हालातों में जाना पड़ेगा। शाम होने से पहले मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगा। आशा है कि सुशान अपना वादा नहीं भूलेगा। जुबान देता हूं। हमेशा तुम्हारी बनकर रहूंगी। तुम्हारी लिखावट तो बिल्कुल बच्चों जैसी है। तुम्हें अभी और भी ज्यादा अभ्यास करने की जरूरत है। मेरा मजाक उड़ाना बंद करो। तुम्हें हमेशा इसे अपने पास रखना है। ऐसे ही तमाला यहाँ हर एक इंसान के पास है। इससे वो कोहरा हट जाता है। इसकी मदद से तुम लुओशियान में आ जा सकते हो। और अगर मैं कभी तुम्हें छोड़कर चला गया तो? अगर तुमने वैसा करने की हिम्मत की
तो मार दूंगी। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। कनिष्ठ, कपड़े से पैर हटाओ। क्यों? तुम्हें क्या लगा मैंने तुम्हें पहचाना नहीं? हाँ, शांगशु का महान योद्धा पोछा लगा रहा है। हाँ, जाने दो। डर क्यों रहे हो? मास्टर ने दया करके इसे उस गुफा से निकाला और सफाई का काम दे दिया। क्या इसे लगता है कि वही पहले वाला महोदय गुएन है? बहुत रोब झाड़ता था। जाने भी दो। मास्टर ने लुओशियान पर हमले की योजना बनाई थी, लेकिन चांग मे ने उन्हें रोक दिया। इसलिए वो बहुत क्रोधित है। हमें उनका क्रोध और नहीं बढ़ाना चाहिए। चलो। वैसे भी इससे बात ही किसे करनी है। चलो चले। ये भी मुझे सुनाकर चलेगा। एक बार मुझे वापस आने दो, तब तुम सबको अच्छा सबक सिखाऊंगा। मास्टर, मास्टर, मास्टर। गुएन, ये तुम क्या कर रहे हो? मास्टर, मैंने उस गुफा में दिन रात एक करके ध्यान किया। मैं अब सुधर गया हूँ। अब मैं पहले जैसा नहीं रहा। मास्टर, मैंने सुना है कि आप लुओशियान पर हमले की तैयारी कर रहे हैं। मैं भी मदद करने के लिए तैयार हूँ। आपके लिए जान दे दूंगा। आखिर तुम मदद ही क्या कर सकते हो? वैसे भी चैंग मे की वजह से सभी संप्रदायों ने हमला करने से मना कर दिया है। लुशियान महल में शैतान रहते हैं, उन सबको सजा मिलनी चाहिए। हाउली के लोग वैसे भी एक खतरे के अलावा कुछ नहीं है। हमारा शांगशु शैतानों को खत्म करने की कसम खाता है, पर अगर हमने शूशान की इजाजत लिए बगैर लुओशियान पर हमला कर दिया तो सबकी नजर में हम बदनाम हो जाएंगे। मास्टर, शूशान इसलिए हमला नहीं कर रहा है क्योंकि शाह ने ज्यादा लोगों को नहीं मारा है। अगर हम कुछ लोगों को मारकर उस बात का इल्जाम लुओशियान पर लगाते हैं तो हमें हमला करने का कारण मिल जाएगा। फिर शूशान कोई समझौता नहीं करेगा। अगर फिर भी शूशान हमला नहीं करता तो हमारी उन पर हमला करने के लिए और भी इज्जत बढ़ जाएगी। शूशान पीछे हटता रहा तो सबका उससे भरोसा उठ जाएगा। उम्मीद है आपको मेरी बात सही लगी। गुएन, जानते भी हो कि तुम क्या कह रहे हो? हाँ? तुम निर्दोष लोगों को मारोगे? गलती हो गई। माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए मास्टर। लेकिन अगर वो लोग निर्दोष नहीं हुए तो कोई हर्ज नहीं।